नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कई डीडीओ के और एचओडी के क्वेश्चंस थे कि आईएफएमएस जीरो पर सबसे पहले क्या करना। मैं आपको तीन प्रमुख बातें हैं जो सबसे पहले करनी जरूरी है। वो देखिए, सबसे पहली बात है कि आप एचओ अथवा डीडीओ का रोल असाइन करो। आपका काम पहले रोल असाइन होने के बाद ही प्रारंभ होता है। फिर आप उसको लॉगिन करेंगे और चेक करेंगे सभी डाटा को अपने पुराने वेतन बिलों से। उसके पश्चात आप है जो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का काम करेंगे। तो आपका जो आईडी में लॉगिन होने के बाद में आप देखेंगे कि ये प्रोसेस आपको शो होते हैं, वो जो माई टास्क लिस्ट के नीचे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपके एम्प्लॉय के वेतन बिलों में को मिलान करना। जो पिछले वेतन बिल थे उनको आईएफएमएस 3.0 पर उपलब्ध डाटा से मिलान करना है। ये कैसे करेंगे आप? जब एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे और एम्प्लॉय को वेरिफिकेशन करने की लिए या वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, तब आपको ये एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करें और आपको उन सभी एम्प्लॉय की लिस्ट शो होगी जो वेरीफाई अथवा नॉट वेरीफाइड हैं, और जो वेरीफाई होंगे उसके आगे वेरीफाइड लिखा होगा। जो वेरीफाई नहीं होंगे उसके लिए वेरीफाई का बटन बना होगा, या आगे आपको एम्प्लॉय कोड दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आप ये एम्प्लॉय कोड जो दिखाई दे रहा है, जिसको अपन एसएसओ आईडी बोलते हैं, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने पर आपको एम्प्लॉय की सैलरी के संबंध में क्या डाटा है वो शो होंगे। ये सैलरी के डाटा आप एम्प्लॉय को वेरीफाई करने के बाद भी अपडेट कर सकते हो। ये डीडीओ के सवाल आए थे, उसके जवाब वाले वीडियो में मैंने बताया है। और वेरीफाई होने के पहले भी है जो आप इसको अपडेट कर सकते हो। इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा किस प्रकार से आप अपडेट करोगे। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये जो सेंसन में होता है, अलाउंस बल्क में और इंडिविजुअल, और डिडक्शन बल्क में और इंडिविजुअल, वहाँ से है जो आप ये करेक्शन कर पाओगे। तो इन डाटा को आपको चेक करना है कि क्या ये सही है। इसके बाद में आपको एम्प्लॉय को वेरीफाई करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय को वेरीफाई करके बताता हूँ। आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करोगे। वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको एक तो ये डाटा शो होंगे। ये डाटा का टाइटल है। ये डाटा लिखा हुआ है कि आपको आईएफएमएस 2.0 पर क्या डाटा था और अब है जो क्या डाटा है। तो जो डाटा आपको अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिया है उसके आगे ये राइट का मार्क ब्लू होगा, जिसमें आप यहाँ देखेंगे कि जेंडर आप चेंज कर सकते हैं, मेल है फीमेल है, या कोई गलत हो गया जेंडर। मैरिटल स्टेटस आप चेंज कर सकते हैं कि अनमैरिड है अथवा मैरिड है। इसके अलावा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है सर्विस डिटेल, कि सर्विस कैटेगरी कौन सी है, या बिल्कुल सही ढंग से चेक करके आप देखें। फिर दूसरा है सर्विस सब कैटेगरी क्या क्या है आपकी। तो सर्विस कैटेगरी हमारे स्टेट में इस प्रकार होती है, वो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस के हैं, आरएसआर ये या राजस्थान सर्विस में ये क्लास फोर्थ है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, या इलेक्टेड मेंबर है, या एयरफोर्स में है, या मिनिस्ट्री स्टाफ में है। तो ये मिनिस्ट्री स्टाफ के मेंबर हैं, इसलिए मैंने कहा। फिर सर्विस सब कैटेगरी होता है। सर्विस सब कैटेगरी में आपको राजस्थान सबॉर्डिनेट ऑफिसेज मिनिस्ट्रियल सर्विस में लिया है मैंने। जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो किसी न किसी सर्विस सब कैटेगरी के अंडर में आएंगे। इसके बाद में डेजिनेशन एज पर सर्विस कैडर, यानी कि आपकी कैडर में कौन सी है जो डेजिनेशन है।
कैडर में जो डेजिग्नेशन होती है उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं इनकी सेलेक्ट करता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। सर्च करते हैं, बाकी सब तो उसके रिलेवेंट क्या आ रहा है ये भी देख सकते हैं हम। जैसे करेक्ट ग्रेड फर्स्ट, ओल्ड डेजिग्नेशन और डेजिग्नेशन है यूडीसी की, और करेक्ट ग्रेड सेकंड ओल्ड डेजिग्नेशन है वो है लोअर डिवीजन की। हम इसे सेलेक्ट करें। डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर में हम उसकी सर्विस कैडर में क्या उसकी डेजिग्नेशन होती है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है ये गजेटेड है अथवा नॉन गजेटेड है, तो ये ऑटो है जो आपको उनकी सर्विस कैडर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, जो भी पेरेंट डिपार्टमेंट होता है वो है जो आपका शो हो जाएगा। इसके बाद में आपके करंट डिपार्टमेंट कौन सा, जो आपका करंट डिपार्टमेंट होता है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में डेजिग्नेशन एट फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन सर्विस कैडर, फर्स्ट अपॉइंटमेंट के समय आपकी सर्विस कैडर में क्या डेजिग्नेशन थी उसको है जो आपको सेलेक्ट करना है। ग्रेड सेकेंड। उसके बाद में आप देखिए पोस्ट मैप्ड इन करंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मैप्ड इन करंट ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है, जो आपकी सेंसन पोस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होगा, और जो आपके ऑफिस में सेंसन है पोस्ट उनके अकॉर्डिंग एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट है वो एक्चुअल पोस्ट इन सेलेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल पोस्ट ये है जो इसमें कनिष्ठ सहायक की असिस्टेंट। ये सब जांच करने के बाद ये सब चीज़ों को देख लें। जो ब्लू बटन है उनको जरूर चेक करें। फैमिली में जो भी कोई मेंबर है वर्किंग नॉन वर्किंग है उसको आप यहाँ सेलेक्ट करके इंतराज कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको सबमिट का बटन प्रेस करना है, या इज वेरीफाइड यस एंड कंफर्म करना है यस। अब आपका ये डाटा वेरीफाई। इस प्रकार से ये तीन काम आपको, सबसे पहले वीडियो का रोल असाइन करना, उसके बाद में आपका है जो पुराने बिलों से डाटा चेक करना, और उसके बाद में एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। ये तीन कार्य है जो अर्जेंट बेसिस पे इसी महीने में कंप्लीट करने हैं। ये तीन काम होने के बाद ही आपके फरवरी महीने के सैलरी की प्रोसेस होगी। इसके बाद में आपको पोस्ट एलोकेशन का काम, ग्रुप एलोकेशन का काम, ये दो काम और करने हैं, वेरिफिकेशन के बाद होगा करें ये, और चाहे पहले करें
वो एम्प्लॉय पे निर्भर करता है, कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको सैलरी प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। बिना पोस्ट एलोकेशन की सैलरी नहीं होगी, बिना ग्रुप एलोकेशन की सैलरी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। धन्यवाद साथियों।